वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरीज है, मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मैं जितने टॉपिक्स है, जितना मैथ है, सारा अपलोड करूंगा। राइमन की आप मेरी बुक देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बुक है मेरी, बीएससी लेवल की, एमएससी लेवल की आप देख सकते हो, ग्रुप के ऊपर बुक है, अलजेब्रे के ऊपर बुक है। धीरे धीरे सारा सिलेबस अपलोड होएगा। टोपोलॉजी के ऊपर बुक आएगी। तो ये वेक्टर स्पेस के ऊपर मैं बना रहा हूं। अगर मैंने जितना भी मैथ है मैं इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और एक ही पैटर्न में सिखा रहा हूं ताकि आपको बड़ा आसान रहे समझना। स्टूडेंट्स, जितना आप मैथ को फीलिंग से करोगे, प्यार करोगे, उतना ज्यादा समझ आएगा। ये थेटिकल मैथ होते हैं, इनको बहुत पेशेंटली करना होता है आपने। लीनियरली डिपेंडेंस इंडेक्स का अगला टॉपिक शुरू करवा रहा हूं बहुत आराम से। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंस एक ही बात है। लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है? कोई वेक्टर स्पेस है VF, इसका मतलब वेक्टर इसमें से लेके चलने हैं, स्केलर इसमें से लेके चलने हैं। अब वेक्टर लेने हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर थोड़ी लेके सकते हैं। मैं n वेक्टर्स लेके चलते हैं। जनरल मैंने n वेक्टर्स लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितनी डेफिनेशंस करवा रहा हूं सारी V में करवा रहा हूं। अगर आपकी बुक में X है या T है, आप उसमें ले लो X1 X2 अप टू सो ऑन, XN बिलोंग करवा लो V को। बात एक ही है। पार्ट नंबर 6 में जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन वगैरह करवाए वो X1 X2 X3 ले लिए एग्जांपल। आप V1 V2 V3 भी ले सकते हो। तो मैंने V1 V2 क्योंकि वेक्टर्स है, क्योंकि ये सारा वेक्टर्स है, तो मैंने V1 की फॉर्म में ले लिया। सारे के सारे वेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो स्केलर किसको बिलोंग करेंगे? सारे फील्ड को। तो सच डैट इनका आपस में प्रोडक्ट, इनकी अटैचमेंट करो, α1 V1 α2 V2 अप टू सोन αn Vn 0 हो। ये गिवन होता है, ये चीज तो गिवन है, ये होती है, गिवन है। लीनियरली डिपेंडेंस क्या होता है? नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ऑल ऑफ देम मतलब एट लीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। क्या नॉन जीरो होना चाहिए? एट लीस्ट वन अल्फा आइज, α1 α2 α3 αn में से एक कोई नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे α1 जीरो आ जाए, α2 जीरो आ जाए, α10 नॉन जीरो आ जाए, αn जीरो आ जाए। सारे जीरो है पर एक तो नॉन जीरो आ गया। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो क्या क्या डिपेंड हो गया, इसलिए इसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंस। ए और बी आपस में लीनियर डिपेंडेंट कब होएंगे? जब ए के बिना बी की वैल्यू ना निकले, बी के बिना ए की वैल्यू ना निकले। जैसे आपने a प्लस बी इक्वल टू 10 है, ए की क्या वैल्यू पुट करे बी की निकले, या बी की क्या वैल्यू पुट करे ए की निकले, ये डिपेंडेंट हो गए। इसलिए एक भी नॉन जीरो आ जाए, आपके माइंड में विचार आएगा, सर एक क्या दो हो सकती है? एटलीस्ट का है मतलब मोर देन वन। सपोज कर लो α1 जीरो है, α2 नॉन जीरो है, α3 नॉन जीरो है, α10 जीरो हो जाए, αn जीरो हो जाए। यहां दो नॉन जीरो हो गए। मैं यही सिखा रहा हूं। एटलीस्ट का मतलब है एक नॉन जीरो है, या दो नॉन जीरो है, तीन नॉन जीरो है, कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंट क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब ही है आजाद। तो सारी आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। सारी कहानी सेम है, यहां नोट हट जाएगा बस, बाकी सारा सेम है। ऑल ऑफ देम जीरो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अब α1 जीरो, α2 जीरो, α3 जीरो, α10 जीरो, αn जीरो, सारे के सारे जीरो आएंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। आप इतना राइट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन एक छोटी सी एग्जांपल देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। आप यहाँ x1 x2 x3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। u1 u2 u3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ही देना है। बच्चा पैदा होता है, हम जो मर्जी नाम लेते हैं, जैसा मर्जी नाम लेते हैं, पर स्कूल का नाम एक फिक्स कर देती है। तो मैं डेफिनेशन में V1 V2 V3 फिक्स किया है ताकि डेफिनेशन आप क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स में x1 x2 x3 भी ले रहा हूँ, V1 V2 V3 भी लेके चल रहा हूँ। आप डेफिनेशन में भी x1 x2 x3 ले सकते हो, जो आपने फिक्स कर दोगे वो, ताकि सेम पैटर्न रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है? लेट क्या होता है? α1 v1 α2 v2
तीन ही है सिर्फ, अल्फा 3 V3 इक्वल टू 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लो या अल्फा बीटा गामा ले लो, क्योंकि तीन ही है सिर्फ। वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर स्केलर्स। यहाँ पे स्केलर्स का नाम तो नहीं दे रखा ना कौन सा वेक्टर स्पेस है, तो वैसे ही मैंने लिखे स्केलर्स। तो अल्फा 1 के साथ क्या है 2 0 0, V2 क्या है 0 3 0, ये क्या आएगा 0 0 4। अब ये सारे ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो जीरो भी तो ट्रिपलेट की फॉर्म में आएगी, ट्रिपलेट की फॉर्म में लिखोगे जीरो को भी। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता, 2 एलिमेंट्स होते, तो हम 2 एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते, सिंगल होता सिंगल एलिमेंट लिखते। मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा 1 करोगे तो 0 0 0 3 अल्फा 2 0 0 0 4 अल्फा 3 0 0 0, बस खत्म हो गया। पहला एलिमेंट इक्वेट कर दो, 2 अल्फा 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो अल्फा 1 क्या आ गया 0। सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू 0, अल्फा 2 क्या आ गया 0। थर्ड एलिमेंट इक्वल टू 0, अल्फा 3 क्या आ गया 0। सारे के सारे स्केलर्स के आगे 0। अगर सारे के सारे स्केलर्स क्या है 0 है, एक भी नॉन जीरो नहीं आया, अगर एक भी नॉन जीरो नहीं आया तो ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट, या लीनियर इंडिपेंडेंस, एक ही बात है, इंडिपेंडेंट। तो आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। इसके बेस पे हम कुछ थ्योरम्स करते हैं, पहले आप ये इतनी राइडिंग कर लो। थ्योरम नंबर 8 करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 7 पहुंच चुका हूं, और इससे पहले जो मैंने थ्योरम्स करवाई है आप पिछले पार्ट्स में देख सकते हो। मैं थ्योरम सेम चला रहा हूं, काउंटिंग सेम चला रहा हूं मैं इनकी सारों की। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके ऊपर है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के ऊपर एक थ्योरम आएगी डिटर्मिनेंट मेथड से, उससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पीएससी 1 में अलजेब्रा में भी करके आए हो, +2 का डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको याद होएगा। तो मैं उस मेथड से एक नया मेथड सिखाऊंगा, फिलहाल अभी हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगा, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। VF वेक्टर स्पेस है, एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू सोन Vn बी एनी सेट। अब ये फाइनाइट सेट ही है, अगर आप इन्फिनाइट लोगे, इन्फिनाइट का सबसेट हमेशा वो होएगा ही होएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लिखने की लोड ही नहीं होती, हम एक ही फाइनाइट सेट लेके चलते हैं, केस 1 केस 2 बनाने की खास जरूरत नहीं है। अगर आपने x1 x2 xn लेना है वो लेके चल पड़ो, एक ही बात है। कहता लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये S लिया भी एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसका जो बच्चा है, इसका जो सबसेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड T कुछ भी ले लो, V1 V2 अप टू सोन Vn, बी ए सबसेट ऑफ S, वेयर ये कहां तक है, ये n तक लिए तो ये m तक ले लो, ये क्या होएगा वेयर m लाइज बिटवीन 1 से लेके n तक। मैंने क्या किया, इतने सारे एलिमेंट थे 1 2 3 m प्लस 1 अप टू सोन n, बहुत सारे थे, ये सारा वेक्टर स्पेस है। इसके बच्चे का नाम यहां ले लिया, ये ले लिया, ये इसका नाम मैंने t दे दिया, और सारे का तो s है ही है, तो ये आप देख सकते हो t s के बीच में से है। टू प्रूव t इज लीनियरली इंडिपेंडेंस लिखना है, इंडिपेंडेंस लिख लो, इंडिपेंडेंट लिखना है, इंडिपेंडेंट लिख लो, एक ही बात है, बड़े आराम से लिख लिया। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होएगा, जब इसके साथ के स्केलर्स 0 होएंगे, दैट इज आपने क्या प्रूव करना है, इसके साथ के स्केलर्स क्या होएंगे, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा m Vm, ये सारा 0 होएगा, विच इंप्लाइज अल्फा 1 0 अल्फा 2 0 अल्फा m, ये सारा 0 प्रूव करना है आपने बस। नाउ गिवन क्या है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
गिवन है अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 अप टू सोन अल्फा n Vn, ये 0 है, विच इंप्लाइज इनके सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल गिवन है। हमें तो m तक चाहिए थे। कंसीडर करो, ये तो प्रूफ करना है आपने। कंसीडर करो, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये लेके चलना पड़ेगा। अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 अप टू सोन अल्फा m Vm 0। ये अल्फा m कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसके बाद वाले एलिमेंट्स भी है, सारा कंबाइंड करके लिख सकता हूँ मैं इसको। अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 अप टू सोन अल्फा m Vm, 0 इंटू Vm प्लस 1, 0 इंटू Vm प्लस 2, 0 इंटू Vm इक्वल टू 0। Vn तक है, Vn तक लिख लिए क्योंकि इसके n एलिमेंट्स थे। ये V1 से लेके Vn, इसके साथ मैं 0 तो लिख ही सकता हूँ, 0 इंटू समथिंग 0, स्केलर्स तो 0 है ही। इसके बाद ये सारे के सारे क्या है, दीज एलिमेंट्स आर इन S एंड S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं मैंने M सबसेट लिया था, इसका सबसेट इसके बीच में ही लिया था मैंने सबसेट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अल्फा 1 0, अल्फा 2 0 अप टू सोन अल्फा m 0, बाकी तो सारा 0 ही है। यही तो उसने कहा था सारे के सारे स्केलर 0 करो, पर ये कहां से हुए, ये S के बीच में से गए। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। बड़े आराम से थ्योरम्स हो रही है, आप भी कूल माइंड से करो सारे। A subset of V containing 0 vector is linear dependent over F। बहुत आसान है। और linear independent subset of V cannot contain 0 vector। उसने एक स्टेटमेंट कहा है subset of V let S, इसके एलिमेंट्स मान लो V1 V2 अप टू सोन Vn। आप अगर ये नहीं सपोज करना, x1 x2 xn भी सपोज कर सकते हो, क्योंकि मैं सारी कहानी सेम सिखा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे किया। बी ए सबसेट ऑफ V, एक मैंने सबसेट ऑफ V मान लिया, मैंने मान लिया S सबसेट ऑफ V है। कहते कंटेनिंग 0 वेक्टर, इसमें से कोई एक 0 वेक्टर कंटेन करता है एंड टेक V I, इसके अंदर से मैंने कोई मान लिया Vi 0 के बराबर है, और यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब वो क्वेश्चन में कहता है अगर ये कंटेन करता है 0 वेक्टर को, वो लीनियर डिपेंडेंट सेट होना चाहिए। लीनियर डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एलिमेंट नॉन जीरो आना बहुत जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन में लेट कर लेता हूं लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए कहा है उसने, तो मैं क्या करता हूं, चूज अल्फा 1 0, अल्फा 2 0 एंड सो ऑन अल्फा I माइनस 1 0, अल्फा I प्लस 1 0 एंड सो ऑन अल्फा n 0। मैंने कुछ चूज किया वेयर इसके अंदर अल्फा I नहीं है, अल्फा I की वैल्यू मैं नॉन जीरो चूज कर रहा हूं, मैं इसको 1 चूज कर लेता हूं, मतलब नॉन जीरो। उसने यही कहा है ना कि एक इसमें से नॉन जीरो होना चाहिए, तो Vi यहां लिख लो, I की वैल्यू वेरी फ्रॉम 1 2 अप टू सोन 1 2 अप टू सोन एंड तक, कुछ भी हो सकती है। क्यों कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता कौन सा एलिमेंट 0 आएगा, तो V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है। हमने पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं, Vi लेके चल पड़े, बस सब तो खत्म हो गया। नाउ आपको लीनियर डिपेंडेंट सेट है, एलिमेंट सी है, वेयर अल्फा इक्वल टू 1 फॉर ऑल अल्फा आईज बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड मतलब स्केलर्स, और I की वैल्यू 1 से n ही है, वेयर I की वैल्यू 1 से लेके n तक ही होएगी। तो चलो जी, नाउ अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, बीच में ब्रेक कहाँ है, I पे है, अल्फा n Vn। अगली लाइन में लिख लेते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, बीच में अल्फा I माइनस 1 Vi माइनस 1, अल्फा I Vi, अल्फा I प्लस 1 Vi प्लस 1,
अल्फा एन वी एन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको बीच का कोई एलिमेंट लेके चला था। ये सारे के सारे एलिमेंट 0 प्लस 0 प्लस ये भी एलिमेंट 0, अल्फा आई इसको मैंने माना है 1, वी आई को मैंने क्या माना है 0, प्लस ये क्या है 0, प्लस अप टू सोन ये क्या आ गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग ये सारा क्या आ गया 0। आप देखो लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अल्फा 1 v1 अप टू सोन अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा एन vn, ये 0 के इक्वल होएगा और इसमें से एट लीस्ट 1 अल्फा आईज नॉन जीरो होएगा। यही डेफिनेशन होती है लीनियर डिपेंडेंट की। ये तो 0 के इक्वल हो गया, एक अल्फा आई ये नॉन जीरो है, हम लेके ही ऐसे चले थे। देयरफॉर ये किसके एलिमेंट्स है सारे? एस के। एस इज लीनियर डिपेंडेंट ओवर एफ, हेंस प्रूव। बिल्कुल भी टफ नहीं थी थ्योरम, बहुत आसान थी। ऐसी थ्योरम कई बार 2 मार्क्स में आ जाती है। तो आप ये राइट डाउन करो। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैं आपको एक ही फ्लो में सिखा रहा हूं, सारी की सारी नोटेशन में v1 v2 vn में सिखा रहा हूं। अगर आपने x1 x2 xn लेना वो लेके चलते हो और एलिमेंट को मैं कोई चूज करना है vi चूज कर रहा हूं, vk या xk चूज किया हो सकता है आपकी बुक में। कहता इफ एंड ओनली इफ है, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट सेट है, लीनियर डिपेंडेंट गिवन है, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट है जो नॉन जीरो होएगा स्केलर। Some element of S is a linear combination of others, इसमें से कोई एक एलिमेंट लो, मैं हमेशा vi लेके चलता हूं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? v1 से लेके vi-1, फिर vi+1, फिर लास्ट में vn, इसके बीच में से vi मैंने निकाल दिया। तो बहुत इजी वे से मैं करवाऊंगा, सिर्फ आप एक बारी खुद समझ के लिख के देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा आपको। तो एस आपको दे रखा है, सिंस इफ एंड ओनली इफ है, पहले ये गिवन है ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सिंस ये क्या है? लीनियर डिपेंडेंट सेट। सिंस अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा एन vn इक्वल टू 0। इसको गिवन है ना, ये गिवन है, ये गिवन है। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट सेट गिवन है तो इसमें से कोई ना कोई एक बंदा होएगा वो नॉन जीरो होएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। लेट टेक अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा आई 0 नहीं है, वेयर आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। इसके बीच में से एक एलिमेंट मैंने मान लिया कि अल्फा ही है, वो नॉन जीरो है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा i-1 vi-1। बीच में कहीं ना कहीं i भी तो आएगा। आपने सोचना है सर आप हमेशा आई के पहले वाला भी लिखते हो, आई के बाद वाला भी लिखते हो। सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए ये कंटिन्यूअस में है, बस एक एलिमेंट बीच में से निकाल दिया मैंने, सिर्फ एक एलिमेंट बीच में से निकाल दिया। इस एलिमेंट को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो क्या आएगा? अल्फा आई वी आई, बाकी सारे एलिमेंट्स को ले जाओ तो वहां नेगेटिव दूसरी साइड चला जाएगा। अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा i-1 vi-1 अल्फा i+1 vi+1 एंड अप टू सोन अल्फा n vn। अल्फा i से डिवाइड कर दो, माइनस अल्फा 1 अल्फा i v1, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी तो बन ही नहीं सकता। माइनस कॉमन निकालना, कॉमन निकाल लो। अगर मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, आपके ऊपर डिपेंड है ये चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अल्फा आई की पावर -1 लिखना है वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अल्फा आई vi-1 लीनियर डिपेंडेंट सेट का मतलब होता है एट लीस्ट 1। तो मैंने इसलिए अल्फा ही लेके चल रहा हूं, हमें नहीं पता कौन सा नॉन जीरो आएगा,
ये तो अल्फा 1 भी ले सकता था, अल्फा 2 भी ले सकता था, पर जब भी हम ऐसे केसेस लेके चलते हैं तो जर्नल केस मान के चलते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बचपन में आप प्रॉफिट कभी 10 रुपीज 20 30 थोड़ी सपोज करके आए हो, हमेशा एक्स सपोज करके आए हो। हमें क्या पता क्या आएगा, वी एन। तो क्या हुआ, वी आई एक तरीके से ये सारी की सारी चीज क्या शो कर रही है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर रही है। वी आई किसका एलिमेंट है, वी आई एलिमेंट है एस का। तो यहां लिख सकते हैं हेयर वी आई बिलोंग्स टू एस और आई की वेरी फ्रॉम 1 to n, therefore some element of S is linear combination of other elements। यही तो मैंने प्रूव कर दिया। इसमें से एक चीज निकाल के बाकी को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। ये क्यों लिख सके, क्योंकि ये हम लेके चले नॉन जीरो है। ये नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट सेट है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ क्वेश्चन है। अब हम ये लेके चले गए, ये प्रूव करना है। कन्वर्सली गिवन है some elements of S is a linear combination of others। यहां लिखा नहीं है, लिख लो, क्योंकि ये अल्फा आइज तो स्केलर्स को बिलोंग करेंगे, एफ को ही बिलोंग करेंगे, अल्फा आइज तो हमेशा। तो ये S is a linear combination of others। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, S is linear dependent set। लीनियर डिपेंडेंट सेट क्या होगा, एक एलिमेंट कोई ना कोई नॉन जीरो आना चाहिए बस। अब गिवन क्या है, सिंस S is a linear combination of other, तो कोई एलिमेंट मान लो Vi। एक्चुअली में ना मैं उल्टे स्टेप्स कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। Vi belongs to S can be expressed as linear combination of other। ये तो आपके पास गिवन है, ये गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू, अब अल्फा 1 नहीं ले सकते क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 मैं ले चुका हूं। ऐसे करते हैं, बीटा 1 लेके चलता हूं। बीटा 1 V1, बीटा 2 V2 अप टू सोन। इसमें आई वाला मिसिंग है, इसका मतलब आई से पहले वाला भी लेके चलना पड़ेगा, आई से बाद वाला एलिमेंट भी शो करना पड़ेगा। यहां बीटा आई -1 वी आई -1, बीटा आई +1 वी आई +1 एंड प्लस अप टू सोन बीटा एन वी एन। बहुत आराम से लिख दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, बस वी आई को वहां ले जाओ। तो क्या कर सकते हैं, बीटा 1 V1, बीटा 2 V2 अप टू सोन बीटा आई -1 वी आई -1। अब ये वी आई इसके बीच में आएगा, प्लस -1 बीटा वी आई प्लस बीटा आई +1 वी आई +1। थ्योरम में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचोगे ना, आप कहोगे यार कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत आसान है। ये सारी की सारी चीज, ये सारी की सारी इक्वल टू वहां लेके जाओगे तो किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। अब ये सारी की सारी चीज देखो सेम ही तो है, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा आई -1 वी आई -1। अब हेयर बीटा आई -1, बीटा आई की वैल्यू क्या है, -1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया। अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो वो क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट सेट। देयरफॉर वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए, विच इंप्लाइज ये किसके एलिमेंट थे सारे, ये एस के थे, एस के एलिमेंट थे, विच इंप्लाइज एस इज लीनियर डिपेंडेंट सेट। हैंस प्रूफ। थ्योरम बड़े आराम से होगी, एक एलिमेंट था वो मैंने लिख दिया। स्टूडेंट आपके सामने दो रिजल्ट लिखे हुए हैं। ये थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से है। जो पहला रिजल्ट है उसमें बस एक प्रीसीडिंग नाम एक्स्ट्रा दे दिया, बाकी तो कहानी सेम ही है जो मैंने पिछली थ्योरम करवाई है, थ्योरम नंबर 10 जो मैंने करवाई है आपको। इसमें प्रीसीडिंग नाम दे दिया, इट कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। एक तो उन्होंने ये बोल दिया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम बीच में से कोई एलिमेंट निकाला था तो उसके लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लो। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है, लीनियर डिपेंडेंट भी कहा है। एक है जो इनवर्स पार्ट प्रूव करोगे वो तो सेम ही है जो मैंने पार्ट नंबर 10 करवाया, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा फर्क था।
उसमें एक चीज है 2 लेस देन इक्वल टू आई लेना, आई ले लो, एम लेना, एम ले लो, के लेना, के ले लो। अगर आई लेके चलता हूं या एम लेके चलता हूं, ये वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पे नॉट सेटिस्फाई आएगी, तो 1 लेके नहीं चल सकते, मिनिमम वैल्यू 2 लेके चलनी पड़ेगी आपको। और अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कहा था, पार्ट नंबर 6 में भी मैंने आपको कहा था, 7 में भी लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूव करने का नया मेथड है जो मैं अब इस क्वेश्चन में करवाऊंगा। अगर किसी चीज का डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर वो 0 आ जाए तो वो लीनियर डिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो आ जाए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। यही रिजल्ट 2 बोलता है हमें, यही रिजल्ट 2 बोलते हैं न्यू मेथड टू फाइंड लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। जिसने ये मेथड नहीं करना ना करो, वो ही काम अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2, अल्फा 3 v3, चलो अल्फा बीटा गामा मान के सोल्व कर सकते हो, उससे सोल्व कर लेना तब भी सेम आएगा। पर ये मेथड अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं अब क्या करता हूं, इसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो मैंने रिजल्ट लिखी है, सिर्फ रिजल्ट ही पता होने चाहिए थे, क्योंकि पहले ही बहुत सारा काम होता है इसके अंदर, पर आपको आगे आगे कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, मैंने इसलिए बताया आपको। एक्जिस्टेंस थ्योरम आएगी, अभी आपका बेसिस एंड डायमेंशन शुरू होने वाला है, ताकि आप एक फ्लो में चलो, आपको प्रॉब्लम ही ना आए। स्टूडेंट्स, जितना आप मैथ को फील करोगे, जैसे वो एक लाइन ही है, रिस्क है तो इश्क है। अब मैथ में रिस्क तो होता ही नहीं, मैथ में तो लॉजिक चलता है। आप पेपर देने जा रहे हो किसी और सब्जेक्ट का, उसमें रिस्क ले सकते हो, चलो बीच में इतना बड़ा ऐसे लिखना, 4-5 लाइनें जो मर्जी लिख दो। मैथ में तो ऐसा कर ही नहीं सकते, मैथ में लॉजिक करो। जिसका लॉजिक अच्छा हो गया, लॉजिक आप ही मैथ से प्यार होना शुरू हो जाएगा। लॉजिक है तो इश्क है, किससे? वो भी मैथ से। तो बस डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट 2 2 1 1 3 1 1 2 2, डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं क्या आता है। 2 6 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो 8 माइनस 2 माइनस 1 5, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो बड़ा आसान था। जिस बच्चे ने ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, आप उससे कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इनके जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है, होए चेक करो, ये होएगा ही होएगा, आप करके देखना। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप करोगे नॉन जीरो आएगा। बाकी भी कर सकते हो इजीली, मुझे लगता नहीं कि मुझे खास बताने की जरूरत है आपको। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इनमें, ये तीनों क्वेश्चन आप ऐसे करना, डिटर्मिनेंट के मेथड से करना जो मैंने अभी आपको सिखाया है। जिसने दूसरे तरीके से करना है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इक्वल टू 0 करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी है, वो उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स। और जो पार्ट नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट होएगा, बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।